सोने की रिकॉर्ड उड़ान, कीमत 66,000 पार। जिस भारत को प्राचीन सोने की चिड़िया कहा जाता था, उस देश के लोगों के लिए सोना एक ऐसी धातु है जिसे खरीदना करीब करीब अनिवार्य है। भारतीय महिला किसी भी धर्म मजहब की क्यों ना हो, उसके लिए सोने के आभूषण पहनना परिवार की समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। इसलिए शादी विवाह हो या तीज त्योहार, भारत में सोने की खरीद जमकर होती है। कुछ विशेष त्योहारों पर तो ज्वेलरी शॉप पर भीड़ जुट जाती है। हालांकि इस तरह सोने की खरीद भारतीयों को अतीत में मिली सामाजिक परंपरा के तौर पर है, जो बुरा समय नहीं आने देती। लेकिन आज के दौर में बुरा समय काटने का सबसे कीमती साधन सोना खरीद पाना अब सबसे मुश्किल हो गया है। दरअसल इन दिनों सोने की कीमत में तेजी देखने को मिल रही है, और ये तेजी ऐसी है जिसने सोने के भाव को रिकॉर्ड स्तर तक पहुंचा दिया है, जिसे बाजार की भाषा में कहा जाता है सोने की कीमत में लंबी छलांग लगाई गई है, जिससे कमोबेश भारत के हर सराफा बाजार में स्थिति एक जैसी बन गई है। दिल्ली की कीमत देखें तो प्रति 10 ग्राम सोने की कीमत 66,300 रुपए के पार पहुंच गई। इससे पहले सोने का भाव रिकॉर्ड 65,000 रुपए प्रति 10 ग्राम माना जाता था। वहीं अंतर्राष्ट्रीय बाजार कॉमेक्स में सोना $2,110 प्रति ओंस बंद हुआ। यानी सोने के भाव में हर दिन उछाल देखने को मिल रहा है। इसलिए सोने की खरीदारी अब दिन ब दिन मुश्किल होती जा रही है। लेकिन प्रश्न यह है कि सोने की कीमत में उछाल आया क्यों। ये इंडिया मार्केट से लोकसभा चुनाव से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है भावों के अंदर में। हाँ, यहाँ की इकोनॉमिक ग्रोथ बिजनेस का ज़रूर इफेक्ट आता है कि कब उस समय कम हो जाता है चुनाव के समय। लेकिन इंटरनेशनल मार्केट का डिफरेंट तरीका का काम है, वहाँ पे उसी के हिसाब से भाव चलते हैं। हालांकि ऐसा नहीं है कि सोने की कीमत पहली बार बढ़ी है। सोने की कीमत लगातार बढ़ती जा रही है, और इस रफ्तार में भारतीय सामाजिक परंपरा में विशेष महत्व रखने वाले सोने का महत्व घटता जा रहा है। लेकिन प्रश्न सोने की कीमत में नए रिकॉर्ड पर है। ऐसा कैसे हुआ? जानकारों के अनुसार अमेरिकन फेडरल रिजर्व की जून में ब्याज दर में कटौती की अफवाह है, और इसी अफवाह के कारण लगी अटकलों ने सोने की कीमत में तेजी ला दी। इसलिए पिछले 3 दिन में एमसीएक्स में 2,400 रुपए से ज्यादा की बढ़त देखी गई, जिससे 18 कैरेट और 22 कैरेट के सोने की कीमत में भी बड़ा उछाल आया। यानी दुनिया के लोग या भारतीय जिस 18 और 22 कैरेट की गोल्ड ज्वेलरी बनवाना या पहनते हैं, उसमें बिना जीएसटी और मेकिंग चार्ज जुड़े 1,400 रुपए से 1,650 रुपए तक की बढ़ोतरी दर्ज की गई। अब प्रश्न यह है कि आखिर सोने की कीमत और कितनी बढ़ेगी? क्या गिरावट दर्ज नहीं होगी? और आम लोगों को सोना खरीदने का माकूल समय कब मिलेगा? इन प्रश्नों का कोई व्यवस्थित जवाब नहीं है, लेकिन अनुमानित जवाब एक्सपर्ट दे सकते हैं। अगर अमेरिका द्वारा ब्याज के रेटे में कटौती करते हुए 100% सोना 5,000 के ऊपर हो जाएगा। ये 100% बाद 70,000 के पार आ जाएगा। आज सोना फिर भी 66,000 से ऊपर ही चल रहा है, और कल में आज में भी थोड़ी तेज़ी है, मद्दी नहीं है। तो 100% ये लग रहा है कि सोना आने वाले समय में 70,000 के आसपास आ जाएगा। दरअसल सोने की कीमत के संबंध में कई हाउसेस की अपनी अपनी थ्योरी है, लेकिन सभी का मानना है कि सोने के मार्केट में तेजी का ये सिलसिला इतनी जल्दी नहीं थमने वाला। दावा यह है कि सोने की कीमत में बढ़ोतरी 2024 में भी 2023 की तरह ही जारी रहेगी, और सोने की कीमत एक नए रिकॉर्ड लेवल पर पहुंच जाएगी। अनुमान के तहत वायदा बाजार में प्रति 10 ग्राम सोना 70,000 का लेवल छू सकता है। यानी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोना $2,250 प्रति ओंस तक पहुंच सकता है। इसका मतलब यह है कि भारतीय पारंपरिक जीवन की सबसे जरूरी धातु खरीद पाना अब ज्यादातर भारतीय लोगों के बस में नहीं होगा। हालांकि शादी विवाह और तीज त्योहारों के लिए फिर भी खरीदारी तो होती रहेगी, लेकिन मात्रा में अंतर आ जाएगा। वहीं सोने की ज्वेलरी पहनने का क्रेज भी अब कम नहीं होगा। और इसकी वजह है सोने के लिए दीवानगी। इसमें पश्चिम भारत में लोगों में सोना खरीदने की परंपरा अहम हिस्सा में है, लेकिन भारत में ही कुछ लोग ऐसे हैं जो दीवानगी की हद तक सोना को चाहते हैं। इसलिए कोई कई कई किलो के आभूषण पहनता है, तो कोई अपनी गाड़ी की बॉडी ही सोने की बना लेता है। कुछ लोगों ने तो भारत में सोने के कपड़े तक बनवा लिए हैं। यानी सोना महंगा तो होगा, लेकिन उसके लिए दीवानगी अब कम नहीं होगी।
भरपूर गोल्ड का भंडार फिर भी पहुंच से बाहर। भारत में प्राचीन काल से ही इन्वेस्टमेंट के लिए सोना सबसे मुफीद माना गया है और ये उस काल तक सीमित बात नहीं है, बल्कि आज भी निवेश के लिए सबसे पहले सोने को ही विकल्प के तौर पर चुना जाता है। लेकिन सोना ही क्यों? इस प्रश्न का उत्तर भी हम आपको देंगे, लेकिन इससे पहले सोने के भंडारण में भारत की स्थिति को आप समझ लीजिए। इकोनॉमी एंड मार्केट की रिपोर्ट के अनुसार भारत के पास 806.7 मीट्रिक टन सोना है। यह भंडार वर्ष 2001 में 357.5 मीट्रिक टन था, जो जून 2023 तक करीब दोगुना से ज्यादा हो गया और अब भी लगातार भारत के इस गोल्ड रिजर्व में इजाफा हो रहा है। हालांकि गोल्ड रिजर्व के मामले में भारत 9वें पायदान पर आता है। इससे पहले दुनिया के 8 देश ऐसे हैं जिनके पास सोने का भारी भरकम भंडारण है। इनमें अमेरिका पहले नंबर पर है, जिसके पास 8133.5 मीट्रिक टन गोल्ड रिजर्व है। उसके बाद दूसरे नंबर पर जर्मनी के पास 3359.1 मीट्रिक टन सोना है और तीसरे नंबर पर इटली के पास 2451.8 मीट्रिक टन सोना है। इसके बाद फ्रांस, चीन, स्विट्जरलैंड और जापान का नंबर आता है। हालांकि ये गोल्ड रिजर्व का आंकड़ा है, लेकिन भारत में गोल्ड रिजर्व के अलावा एक भंडार ऐसा भी है जो दुनिया में किसी के पास नहीं है। सोने का यह भंडार है मंदिर। सरकार का अनुमान है कि देश के मंदिरों और घरों में करीब 20,000 टन सोना रिजर्व है। वहीं बुलियन इंडस्ट्री ने देश के कुछ मंदिरों में 5,000 टन सोना होने का अनुमान लगाया था। इनमें सबसे ज्यादा तिरुपति देवस्थानम के पास ही 7,000 किलो सोना है। इसके अलावा भी कई ऐसे रिजर्व हैं जो भारतीय लोगों के अपने हैं, यानी भारतीय लोगों के लिए सोना सिर्फ कीमती धातु नहीं है, बल्कि इस धातु की वो पूजा करते हैं। इसलिए बिक्री पर ज्यादा फोकस नहीं है। इसलिए भारत में मौजूद सोने का अनुमान लगा पाना मुश्किल होता है और ये सोने का क्रेज आम लोगों में घट नहीं रहा बल्कि बढ़ रहा है। देशों के लिए, साथ ही साथ इंडिविजुअल्स के लिए, क्योंकि जब पेसिमिज्म होती है, क्राइसिस का समय आता है, तो गोल्ड का अपना एक इंपॉर्टेंस होता है। तो एक डाइवर्सिफिकेशन के लिए गोल्ड एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अब अगर बात सोने के इतिहास के भंडार की करें तो और भी ज्यादा चौंकाने वाले तथ्य सामने आते हैं। इसलिए दोनों विषयों में सबसे पहले इतिहास जानते हैं। वैज्ञानिक और इतिहासकारों का मानना है कि धरती पर सोना करीब 5,000 वर्ष पहले खोजा गया था और तब से अब तक सोने के प्रति महिलाओं और वर्चस्ववान धनी लोगों का आकर्षण खत्म नहीं हुआ। उस काल में भारतीय लोग सोना निकालने में माहिर माने जाते थे। सोने से हस्तशिल्प बनाने में भी भारतीय माहिर माने जाते थे। संपन्न राजपाट दिखाने वाले सोने की ढलाई में भी भारतीयों को महारत थी। इसलिए सोने की चमक ने कालांतर में विदेशी आक्रांताओं का ध्यान भारत की तरफ खींचा और उन आक्रांताओं ने स्वर्ण ही लूटा। अब प्रश्न यह है कि दुनिया में क्या उतना ही सोना है जितना अनुमान लगाया गया है? सोने के भंडार को लेकर अनुमानित कई थ्योरी काम कर रही है, लेकिन सच्चाई यह है कि अब तक सिर्फ धरती के 20% सोने के ही भंडार की जानकारी है, जबकि ब्रह्मांड में भी अथाह सोना है। विशेषज्ञ बताते हैं कि पृथ्वी का 80% सोना अभी जमीन के नीचे है। वहीं समुद्र के नीचे का सोना निकाल लिया जाए तो दुनिया के हर व्यक्ति के पास 4 किलो सोना होगा। और वैज्ञानिक मानते हैं कि सोना सिर्फ पृथ्वी पर नहीं बल्कि बुध, मंगल और शुक्र ग्रह पर भी मिल सकता है। इस अनुमान को 1896 में ऑस्ट्रेलिया में मिले सोने ने भी प्रासंगिक बना दिया। 5 फरवरी 1869 को सिर्फ जमीन से 2 इंच नीचे 69 किलो का सोने का खंड मिला था, जो सोने की खोज में मील का पत्थर साबित हुआ। यानी सोना महंगा जरूर है, लेकिन वो हर जगह है।